ईसीएल की मजदूर संगठन जैक की ओर से गुरुवार को 12 सूत्री मांगों को लेकर ईसीएल के धेमोमेंट कोलियरी कार्यालय परिसर में एक सभा का आयोजन किया गया। ईसीएल की मजदूर संगठन जैक की ओर से गुरुवार को 12 सूत्री मांगों को लेकर ईसीएल के धेमोमेंट कोलियरी कार्यालय परिसर में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जैक के संयोजक, एटक के महामंत्री सह पूर्व राज्यसभा सांसद आरसी सिंह, एचएमएस के महासचिव एसके पांडे, इंटक के पजाय मसीह और योगेश त्रिपाठी, सीटू के सुजीत भट्टाचार्य, सुदर्शन प्रसाद, यूटीयूसी के पथिक बैनर्जी, टीयूसीसी के भवानी आचार्य, बादल दत्ता, बीएमएस के धनंजय पांडे, गोविंद माझी सहित अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे। मोदी जी जब आए थे तो कहे थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और आज सब कुछ बेच रहे हैं। रेल, सेल, कोल, एयर, आपका भारत पेट्रोलियम, क्या बाकी है? तो बैंक, सब कुछ तो बेच रहे हैं। तो इस प्रधानमंत्री पर, इस सरकार पर ये जो कहती है उसका विपरीत करती है। इसके लिखित देने वाले जो मंत्री हैं उन लोग का नहीं चलता है, चलता है प्रधानमंत्री का और एक दो इनका आदमी का। इसलिए इनको और देश और मजदूर, यहाँ के लोग, भारतवर्ष इसको विश्वास नहीं करता है इसकी बातों को। इसलिए ये जो आज बोलते हैं, बयान करते हैं, कल उसका विपरीत करते हैं। इसलिए ये लागू करेगा और आ गया। कोल इंडिया में इसका ऑलरेडी आ गया और एनटीपीसी में आपका ये लागू हो गया। कैसे बोलता है हम नहीं कर रहे हैं? एनटीपीसी में लागू हो गया। 3 ऑफिसर और 5 मजदूर को बैठा दिया। और क्या यह है कि यहाँ लागू नहीं होगा? यहाँ लागू, यदि लड़ाई हम लोग नहीं लड़ेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तो यहाँ भी लागू करेगा। बोलिए। आज का सभा का उद्देश्य क्या है? आज का सभा का उद्देश्य बहुत सरल है। भारत सरकार कोयला खदान को प्राइवेट मालिकों के हाथों में दे देना चाहती है। और पहले भी ये प्राइवेट था, उससे हम लोग सरकारी हुए हैं, सरकारी क्षेत्र में आए हैं। और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हम टैक्स देते हैं। वर्कर भी टैक्स देता है, इनकम टैक्स, और कंपनी भी अपना इनकम टैक्स देती है, और दूसरे विभिन्न टैक्स देती है, सरकार को देती है। लेकिन ये सरकार हमारे ऊपर चौतरफा हमला कर रही है। पहले खदान मालिकों को दे रही है, दूसरा हमारे जो अधिकार हैं उस अधिकार को छीन रहा है। अभी 50 साल की उम्र में ही छटनी हो जाएगा, या 30 वर्ष की नौकरी है तो भी छटनी हो जाएगा। अगर कोई 20 वर्ष की उम्र में भर्ती हुआ और 30 वर्ष नौकरी कर लिया तो उसकी नौकरी गई, और 18 वर्ष में भर्ती हुआ तो 48 वर्ष में ही नौकरी चली जाएगी। इस तरह की व्यवस्था सरकार कर रही है, इसके खिलाफ की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। और 8 तारीख को सारे कोयला खदानों में, सब जगहों में सारे श्रमिक एक साथ मिलकर अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए, अपने कोयला उद्योग को बचाने के लिए एक साथ मिलकर लड़ाई की रूपरेखा बनाएंगे। और सरकार को ये बताने की कोशिश करेंगे कि अगर कोयला मजदूरों की, श्रमिकों की समस्याओं को ध्यान से नहीं देखा गया, उनके ऊपर कोई विचार नहीं किया गया, और हम लोगों ने जो मुद्दे उठाए हैं उन पर उनका कोई सॉल्यूशन नहीं दिया गया, तो बड़े आंदोलन की तरफ हम लोग जाएंगे। आप लोग की मांग क्या है? हम लोग की 12 सूत्री मांग है, जिसमें सबसे पहली मांग है कि आप कोयला उद्योग को समाप्त करने के लिए जो कमर्शियल माइनिंग कर रहे हैं, आप 36 कोल ब्लॉक जो नीलाम कर रहे हैं, उसको अविलंब बंद किया जाए। इसके बाद CMPDIL को हमारे कोल इंडिया से अलग करने की जो साजिश चल रही है, क्योंकि CMPDIL ही हमारे जो पूरा शरीर का जो तंत्र है, कोल इंडिया है, उसका ब्रेन है। अगर आप उसी को अलग कर देंगे तो हमारा शरीर निर्जीव हो जाएगा। इसीलिए कोल इंडिया से CMPDIL को अलग करना नहीं चलेगा। हमारे जो समय है, अभी देखिए सब जगहों में, सारी अगल बगल की कंपनियों में बोनस की चर्चा हो रही है। कोल इंडिया में कोई बोनस की अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई।
उसको हमारे कोरोना के इस महामारी के समय में भी कोयला उद्योग के कर्मचारियों ने पूरे देश को प्रकाश देने के लिए अपने जीवन को दांव पे लगाकर काम किया। इसलिए हम लोग की ये मांग है कि अच्छा बोनस कोयला के श्रमिकों को एक अच्छा बोनस पीछे आने वाले समय से एक अच्छा बोनस दिया जाए। इसी तरह की हमारी तमाम मांगे हैं जिसको हम लोगों ने प्रबंधन को दे दिया। आज की इस बैठक में कौन कौन लोग शामिल थे? जी, आज के सभा में कौन आज कौन की बैठक में हमारे यहाँ के जो 5 केंद्रीय श्रम संगठन हैं वो सारे के सारे उनके सभी प्रतिनिधि थे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।